कक्षा 10 वालों, अभी भी आपके पेपर में समय है। यदि आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है तब भी इस टाइम टेबल को देखिए। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे पढ़ के आप कुछ नहीं 75-80% तो ले ही आओगे। अरे 90-92 नहीं तो 75-80 तो आ ही जाएगा। जिन्होंने पढ़ाई कर रखा है उनके लिए भी साथ साथ में टिप्स है, वो कैसे तैयारी करेंगे सब कुछ है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए 24 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है, ठीक है। 24 फरवरी को होने वाला है। आज 20 तारीख है जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मान लीजिए 3 दिन बचा, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी। ये 3 दिन बचा, इन 3 दिन में पढ़ाई करना है, क्योंकि आपका पेपर जो है मॉर्निंग शिफ्ट में होता है। तो 24 फरवरी तो आपको बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाओगे, ठीक। तो आपको केवल और केवल कब तक पढ़ाई करना है? 23 फरवरी तक। अब 23 फरवरी तक क्या करना है? देखिए 21 फरवरी को आप भैया विज्ञान और हिंदी दोनों पढ़िएगा। विज्ञान को भी बढ़िया टाइम दे दीजिएगा, हिंदी को भी टाइम दीजिएगा। और इस समय अपने पढ़ने का टाइम बढ़ा दीजिए। आगे 6 घंटे पढ़ते थे तो 8 घंटे पढ़िए, और 4 पढ़ते थे 6 घंटे पढ़िए। अब मैं इस तरह क्यों कह रहा हूँ, क्यों सबको एक जैसा पढ़ने के लिए नहीं कह पा रहा हूँ? इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि लोग 4 से सीधा 8 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए जो 4 घंटे पढ़ते थे वो कम से कम आज से 6 घंटा पढ़ना शुरू कर दें, और जो 6 पढ़ते थे कम से कम 8, और जो 8 पढ़ते थे कम से कम 10 पढ़ना शुरू कर दें। अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए, इस समय पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं तो ये कहूँगा कि हो सके भैया, हो सके तो इस समय कम से कम 7-8 घंटे तो पढ़ना शुरू ही कर दीजिए। तो 21 फरवरी को भैया आप क्या करेंगे? 21 फरवरी को आप हिंदी की भी तैयारी करेंगे, साथ में विज्ञान की तैयारी करेंगे। आप साथ में विज्ञान क्यों कह रहा हूँ उसके पीछे रीजन है, भी पता चलेगा आपको। इस तरह आप 21 फरवरी को क्या पढ़ेंगे? हिंदी पढ़ेंगे और विज्ञान पढ़ेंगे। 22 और 23 को, 22 फरवरी और 23 फरवरी, इन दोनों दिन आप केवल और केवल हिंदी पढ़ेंगे, केवल और केवल हिंदी पढ़ेंगे इन दोनों दिन। यदि आपकी तैयारी नहीं है तो ढंग से तैयारी कर लीजिए। मेरा वन शॉट का वीडियो पड़ा हुआ है, उसको देख लीजिए। बिल्कुल नहीं पढ़े तो उन वन शॉट वीडियो देख लीजिए। आप जो है 70 में कुछ नहीं 30-40 नंबर तो आसानी से ले ही आएंगे, यानी 70-75% तो यूं आ ही जाएगा। तो उस वीडियो को देख लीजिए। लेकिन आपने पढ़ रखा है, आप 22 और 23 फरवरी को मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। हिंदी का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। आप कहाँ सॉल्व करेंगे उसके मैंने बहुत सारे मॉडल पेपर का लिंक आपको प्रोवाइड कर रखा है, मैंने वीडियो भी बना रखा है। मेरे वीडियो के थ्रू आप मॉडल पेपर जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए कमेंट करिए, आपको पीडीएफ भी दिलवा दूंगा। उस पेपर को आपको सॉल्व करना है। 22 और 23 फरवरी को केवल और केवल मॉडल पेपर सॉल्व करना है। अब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप पहली बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो आप प्रेशर हैंडल नहीं कर पाओगे। तो हैंडल करना सीखना आप 22 और 23 फरवरी को सीखेंगे। लेकिन ये केवल उन बच्चों के लिए है जिन्होंने तैयारी कर रखा है। जिन्होंने तैयारी नहीं कर रहा है उनको तो भैया मॉडल पेपर टच तक नहीं करना है, बस उनको अपनी तैयारी पे फोकस करना है। उनको केवल और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। जब 24 फरवरी को भैया हिंदी पेपर हो जाए तो हिंदी पेपर देकर आइए, और उसी दिन से पढ़ाई शुरू कर देना है। ऐसा नहीं कि हिंदी पेपर दे दिया चलो आज दिन घूमते हैं अगले दिन से पढ़ेंगे। हिंदी पेपर देकर आए दोपहर में, उसके बाद आप शाम से 5-6 बजे शाम से पढ़ना शुरू कर दीजिए। क्या पढ़ेंगे? 4 दिन का गैप है, 4 दिन गैप में मैथ, भैया मैथ पढ़ेंगे। मैथ थोड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है, मानो या ना मानो थोड़ा होता है। मैं अपने लिए कठिन नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने शुरू से मैथ पे फोकस किया। मेरा जीवन में केवल मैथ ही तेज था, बस और कुछ नहीं था। मैथ सबके लिए आसान भी हो सकता है, सबके लिए कठिन भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल के लिए यही होगा कि मैथ कठिन है। तो 4 दिन का टाइम है, 4 दिन में मैथ पूरा दिन जो है मैथ नहीं पढ़ना। 4 दिन में 2 दिन पूरा का पूरा मैथ पढ़ना है, यानी कि जो है 27 फरवरी और 28 फरवरी, ये दोनों दिन मैथ पढ़ना है। लेकिन बचा हुआ दिन यानी 25 फरवरी और 26 फरवरी को आपको क्या करना है? और सारे जो सब्जेक्ट हैं, विज्ञान जैसे आपको पढ़ लेना है, विज्ञान पढ़ लेना है भैया। और क्या पढ़ लेना है? और सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान 2 सब्जेक्ट पढ़ लेना है। अब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच में टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के बीच में टाइम ज़्यादा नहीं है, इसलिए कह रहा हूँ। तो आप भैया क्या करिएगा, 25 फरवरी को और 26 फरवरी को मैथ तो पढ़िएगा, ज़्यादा टाइम मैथ पे ही दे दीजिएगा। लेकिन जो थोड़ा बचा कुचा टाइम है उसमें आप क्या पढ़ेंगे? विज्ञान पढ़ेंगे और सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे, 2 चीज़ पढ़ेंगे। 27 फरवरी को और 28 फरवरी को आप केवल और केवल मैथ पढ़ेंगे, केवल मैथ। 8-8 घंटे, करीब 16 घंटे आप मैथ पढ़ेंगे, तगड़ा मैथ। वन शॉट वीडियो भी डालूंगा जिसमें से 70 पे कम से कम कुछ नहीं 50-50 नंबर का एकदम गारंटेड क्वेश्चन दूंगा, जो आपके पेपर में सेम टू सेम आने वाला है। तो उसको भी देखिएगा, जिससे आपको 50 नंबर कम से कम पक्का तो हो जाए। इसमें भी वही बच्चे मॉडल पेपर हल करेंगे जिनकी तैयारी है, जिनकी तैयारी नहीं है वो बिल्कुल भी मॉडल पेपर मत टच करिएगा। देखिए 1 मार्च के बाद 3 मार्च को पेपर है संस्कृत का। अब जिन बच्चों ने संस्कृत लिया था वो केवल और केवल बीच में जो 2 मार्च है उस दिन केवल और केवल संस्कृत पढ़ेंगे। वहीं अब बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान के लिए आपको नो गैप, एक भी गैप नहीं दिया गया है, लेकिन जिन्होंने संस्कृत नहीं लिया है उनके लिए 1 दिन का गैप मिल गया है। तो जिनको गैप मिला है वो विज्ञान की तैयारी करेंगे, और जिनको गैप नहीं मिला था यानी संस्कृत वाले बच्चे, वो केवल और केवल शाम को जो टाइम मिलेगा उस टाइम रिवाइज कर लेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देख लेंगे। बस इतना काम कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ संस्कृत वाले जो बच्चे हैं भैया, वो जब 4 दिन का इधर गैप मिलेगा ना, तो कम से कम 2-3 दिन विज्ञान भी पढ़ लीजिएगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बीच में कह रहा था कि कम से कम 2 दिन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान जरूर पढ़ना है। विज्ञान का पेपर देकर उसके तुरंत बाद आपको 2 दिन का गैप मिलेगा, 5 मार्च 6 मार्च,
दोनों दिन आप केवल और केवल क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजी की तैयारी करेंगे, बस अंग्रेजी की तैयारी करेंगे बस, और कुछ नहीं पढ़ना है। अंग्रेजी के पेपर देकर चले आए, आपको 2 दिन का गैप मिला, 2 दिन के गैप में देखिए चित्रकला पेपर बहुत आसान होता है, इसमें आप समझिए फ्री फंड का टाइम मिला है, तो चित्रकला में कुछ तो पढ़ना है नहीं, ठीक है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो ज्यामिति कला वाले होंगे उनको पढ़ना होगा, लेकिन उनके लिए मैं प्रॉपर वीडियो लाऊंगा, 100% जो क्वेश्चन बताऊंगा वही क्वेश्चन आएगा, उनके लिए टेंशन नहीं है। उनको ज़्यादा ज़्यादा मैं मान के चलिए 3-4 घंटे टाइम देना है, लेकिन बचा हुआ टाइम आप क्या करेंगे, बचा हुआ टाइम आप सामाजिक विज्ञान भैया पढ़ेंगे, क्योंकि कोई गैप नहीं है, चित्रकला के पेपर के बाद कोई गैप नहीं है, इसलिए सामाजिक विज्ञान की तैयारी करिएगा इस बीच में। 7 मार्च के बाद सीधा आपको सामाजिक विज्ञान पे जुट जाना है, बस चित्रकला हटाइए, आप वो सब कर ले जाएंगे, उसका मैं वीडियो डालूंगा, सब कुछ हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। सामाजिक विज्ञान केवल उस पर फोकस करिए, इस तरह आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। हमारा और आपका कक्षा 10 का सफर यहीं खत्म होगा, और हम फिर मिलेंगे आपको क्लास 12th में, क्योंकि क्लास 11th में ना आप मुझसे पढ़ने नहीं आओगे, मुझे पता है। बहुत कम बच्चे क्लास 11th की तैयारी करते हैं, और दूसरी चीज़ इस चैनल पे मैं क्लास 11th की तैयारी भी नहीं कराता हूँ, तो हमारा क्लास 11th में मुलाकात नहीं होगा, क्लास 12th में फिर से हम मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं, और ऐसे ही शानदार कंटेंट के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम 12th तक आपको पढ़ा सकें।